हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। भारत ने चीन के लैंड बॉर्डर लॉ कानून पर चिंता जताई है। सरकार ने नई कानून को एक तरफा कदम बताते हुए कहा है कि चीन इस कानून से सीमा प्रबंधन को लेकर मौजूदा द्विपक्षीय प्रबंधन पर असर डालेगा, साथ ही सीमा को लेकर अपनी चिंताओं को भी प्रभावित करेगा। साफ है कि नई कानून ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं, खास तौर पर ऐसे समय में जब पहले से ही लद्दाख में गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच पिछले एक साल से सीमा को लेकर विवाद बढ़ गया है। सीमा से संबंधित इस तरह का कानून चीन अपने आधुनिक इतिहास में पहली बार लेकर आया है। नए कानून के तहत अब चीन सरकार ने 14 देशों से जुड़ी अपनी जमीनी सीमा को लेकर नियम तय किए हैं। नए कानून को लैंड बॉर्डर लॉ कहा गया है और ये 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। वैसे तो ये कानून चीन की सीमा से सटे 14 देशों पर लागू होंगे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर भारत पर ही होने की आशंका है। ऐसे में पिछले 17 महीनों से दोनों देशों के बीच बनी तनाव की स्थिति को सामान्य होने की संभावनाएं कम होती नजर आ रही हैं। तो भारत के लिए चिंता क्या है? दरअसल चीन की एक न्यूज एजेंसी के अनुसार 23 अक्टूबर को लैंड बॉर्डर लॉ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत चीन की स्वायत्त और क्षेत्रीय अखंडता को पवित्र करार दिया गया है। इस कानून के तहत अब सीमाओं से जुड़े मामलों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म पुलिस को अतिक्रमण, घुसपैठ या किसी तरह के हमलों से निपटने का अधिकार दिया गया है। नए कानून में जरूरत पड़ने पर सीमाओं को बंद करने के भी प्रावधान रखे गए हैं। नए कानून में चीन अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर सकेगा। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर ऐसा करने का उद्देश्य वहां पर रहने वाले चीन के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है। लेकिन इस फैसले से चीन अपनी विवादित सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर सकेगा, यानी वो डोकलाम, गलवान जैसे विवादित क्षेत्रों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकेगा और इन इलाकों पर अधिकार बताएगा। नए कानून के तहत अब सीमावर्ती इलाकों पर रहने वाले नागरिकों और उस क्षेत्र के अधिकारियों को भी बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलेगी, जिसका असर भी भारत पर होगा। तो इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं? वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर का एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहना है कि चीन के इस फैसले को 2 तरह से देखना चाहिए। एक तो वहां की आंतरिक राजनीति, दूसरा उसकी विस्तारवादी नीति। जहां तक आंतरिक नीति की बात है तो शी जिनपिंग की गतिविधियों को हमें माओ से जोड़कर देखना चाहिए। तो माओ जब भी अपने देश में कमजोर होते थे तो वो पड़ोसी देशों के साथ विवाद या युद्ध की स्थिति पैदा कर देते थे। तो उन्हीं के समय ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पर कब्जा कर लिया गया था, जो आज शीजियांग कहलाता है, और वहां के उइगर मुस्लिम लोगों पर भारी अत्याचार के मामले सामने आते रहते हैं। इसी तरह तिब्बत को कब्जे में लिया गया। अब शी जिनपिंग भी वैसा ही कर रहे हैं। आंतरिक स्तर पर शी जिनपिंग के खिलाफ PLA में नाराजगी है। इसके अलावा शी जिनपिंग का एक अधिकारवादी रवैया भी उनके खिलाफ नाराजगी की वजह बन रहा है। ऐसे नाराजगी से ध्यान भटकाने के लिए ही शी जिनपिंग ने नए कानून को लागू करने का अहम फैसला किया है। अब दूसरी वजह उसकी विस्तारवादी नीति है, जिसमें वो सीमावर्ती इलाकों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। जहां तक नए कानून के असर की बात है तो इसकी वजह से चीन सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्यिकी में बदलाव करना चाहता है, जिसका सबसे ज्यादा असर तिब्बत पर पड़ेगा। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी करेगा। ऐसा कर वो चीन के उन इलाकों से लोगों को सीमावर्ती इलाकों में बसाएगा जो बेहद ठंडे इलाकों में रहते हैं। ये लोग उनके खराब हालत को देखते हुए बेहद आसानी से सीमावर्ती इलाकों में बस जाएंगे, जिसके बाद वो इन क्षेत्रों में अपने अधिकार को साबित करने की कोशिश करेगा। साफ है कि भारत के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। बता दें कि चीन की 14 देशों के साथ 22,000 किलोमीटर से ज़्यादा की जमीनी सीमा है। इसमें भारत और भूटान के साथ उसका प्रमुख रूप से सीमा को लेकर विवाद है। भारत भूटान के अलावा चीन की सीमा नेपाल, म्यांमार, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, वियतनाम, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लाओस से भी जुड़ी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज़ के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।